नमस्ते फ्रेंड्स, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ आपका अपने ही चैनल बिजी वुमेन ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। मेरा मॉर्निंग का रूटीन हो चुका है, मतलब घर की क्लीनिंग वगैरह सब हो गई है और मैं नहा के पूजा करके आ गई हूँ किचन में। और क्योंकि आजकल विंटर वैकेशन चल रही हैं तो थोड़ा बच्चे भी लेट ही उठते हैं, तो यहाँ पे आज उनका मन था खाने का सैंडविच। तो ये आलू गाजर मटर की सब्ज़ी रखी हुई थी रात की, तो इसको मैं मैश कर लूँगी और इससे सैंडविच बना दूँगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन, तो घर की हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करके रखना, पूरे घर को ऑर्गेनाइज़ रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रेंड्स, मैं बताऊं, जब मैं पहले चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके नहीं रखती थी, मुझे ऑर्गेनाइजेशन करना नहीं आता था, तो मेरा 80% टाइम चीज़ों को ढूंढने में ही निकल जाता था और मैं बहुत इरिटेट होती थी। लेकिन जब से मैंने ऑर्गेनाइजेशन सीखा है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखना सीखा है, सच में बताऊं, ऐसा लगता है जैसे मुझे खजाना मिल गया हो। मेरा बहुत टाइम सेविंग होता है। तो आज हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे। और चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ रखने के लिए ऑर्गेनाइज़र की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र ही ख़रीदें मार्केट से। हम घर पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं और अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। वो हम पे डिपेंड करता है कि हम मतलब क्या करना, खर्च करके ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं या फ्री में घर को ऑर्गेनाइज़ कर। बस बात ये है कि ऑर्गेनाइजेशन की एक हैबिट होनी चाहिए, फिर वो कैसे भी किया जा सकता है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने सैंडविच बना दिए हैं और ये बहुत टेस्टी लगते हैं। तो मेरी ये सब्ज़ी भी यूज़ हो जाएगी, जो बची हुई सब्ज़ी थी रात की, ये भी यूज़ हो जाएगी और ये टेस्टी भी बहुत लगते हैं। तो उधर मेरी चाय बन रही है और इधर ये सैंडविच बन गए हैं। ये हो जाएगा आज हमारा ब्रेकफास्ट। और छुट्टियों में थोड़ा सा बच्चों का रूटीन चेंज हो जाता है। तो मेरी बेटी ने पहले नाश्ता किया और फ्रेश होने के बाद नाश्ता किया और उसके बाद ये बैठ गई। इसको मैंने एक वर्क दे दिया। ये एक ऑर्गेनाइज़र क्या मतलब एक कार्डबोर्ड आया था, कुछ पता नहीं क्या पार्सल आया था इसमें, तो मुझे इसका एक ऑर्गेनाइज़र बनाना था। तो मैंने ये प्रोजेक्ट इसको दे दिया और देखिए कितना बढ़िया इसने ये बना के दिया है। इसका टाइम भी यूज़ हो गया और मेरा ऑर्गेनाइज़र भी बन के तैयार हो गया। तो इसमें मुझे कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना था, बस एक मास्किंग टेप से पहले इसके जो कॉर्नर थे उनको सही कर लिया और इसके बाद न्यूज़पेपर चिपका के इसने ये तैयार कर दिया। और इसके बाद मेरी बेटी नहा ली थी और अब ये जाएगी ऊपर छत पे बाल सुखाने के लिए, क्योंकि सर्दियों में अगर बाल ना सुखाएं तो थोड़ा बीमार होने का डर रहता है। और देखिए, मेरा एक पार्सल आ गया था। मैंने मंगाए थे ये एडेसिव हुक्स। तो पिछली बार मंगाए थे तो मेरे ये जो एडेसिव हुक्स थे ये बहुत बेकार आए थे, अच्छे से नहीं चिपके थे। लेकिन इस बार टचवुड बहुत बढ़िया आए हैं, बहुत बढ़िया ये वर्क कर रहे हैं और ये हमारे बहुत यूज़ में आते हैं। बहुत जगह हम इनका यूज़ कर सकते हैं। मुझे तो ये बहुत बढ़िया लगते हैं और जो टाइल्स में हमें ड्रिल भी नहीं करना पड़ता और हमारा काम हो जाता है। अभी आगे मैं आपको इनका यूज़ बताऊंगी, मैंने इनको कहाँ कहाँ पे यूज़ किया है। और ये देखिए, ये कुछ पालक मेथी वगैरह आए थे। तो मैं क्या करती हूँ, जब ये आते हैं तुरंत इनको धोने के बाद इस तरह से काट के एक टिफ़िन में भर के रख लेती हूँ और ये मेरे पूरा वीक चल जाता है। जब भी मैं रोटी बनाने का आटा लगाती हूँ उसमें डाल लेती हूँ इसको और इसकी ही रोटी बनती है। टेस्टी भी लगती हैं और हेल्दी भी होती हैं और इस तरह से हम हरी पत्तेदार सब्जियों को अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा खा सकते हैं। तो ये मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ, मतलब साग भी कटिंग कर लिया मैंने और ये भी साग मैंने शाम के लिए तैयार किया है और अभी लंच में बन रही है आलू गोभी की सब्ज़ी। फ्रेंड्स, अगर हमें अपने लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालना है तो थोड़ा सा प्री प्लानिंग करनी पड़ती है, मतलब पहले से ही सोच के रखना पड़ता है, प्लानिंग बना के रखनी पड़ती है कि हम कल क्या बनाना है, क्या काम करना है, तभी वो काम समय पे हो पाते हैं, अच्छे से हो पाते हैं बिना इरिटेट हुए। और जब हम बिना प्लानिंग के कोई काम करते हैं तो सारा टाइम सोचने में ही निकल जाता है। आधा टाइम तो सोचने में ही निकल जाता है, आधा बचता है, आधा उस काम में निकल जाता है, बाकी हम अपने लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकाल पाते।
एक होम मेकर को सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, घर को भी व्यवस्थित रखना पड़ता है, साफ़ सफाई से लेके खाना बनाने तक सारे काम A to Z करने पड़ते हैं। और ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि किस तरह से हम अपने परिवार को एक हेल्दी डाइट दे सकते हैं। तो परिवार की जो हेल्थ है वो भी एक गृहिणी पर ही डिपेंड करती है। अब बनाना था मुझे आंवले का अचार, तो इसके लिए मैंने सौंफ, मेथी, जीरा और ये जो राई होती है सरसों, ये ले ली थी और इन सबको थोड़ा सा भून लिया था और इसके बाद इनको ग्राइंड करके मसाला तैयार कर लिया था। और आंवलों को इस बार मैंने पानी में बॉईल नहीं किया, मैंने बस थोड़ी सी उन्हें स्टीम लगवाई ताकि पूरे इसके न्यूट्रिएंट्स मिल सके। तो हल्की सी स्टीम देने के बाद इनकी जो अंदर के बीज थे वो निकाल दिए हैं। और अब जो मसाला पीस के रखा था वो डाल दिया। इसके बाद जो बेसिक से मसाले, हल्दी, मिर्च पाउडर, गरम मसाला वगैरह डाल के इसके बाद थोड़े से ऑयल को गरम करके इसमें डाल दिया और हमारा आंवले का टेस्टी सा अचार बनके तैयार हो गया। मैं इसमें मिर्च डालना भूल गई थी, लेकिन बाद में मैंने मिर्च को भी काट के डाल दिया था। अदरक था नहीं, वरना अदरक भी इसमें डाल दो तो वो भी बहुत टेस्टी लगता है। और ये अचार हेल्दी अचार बनके तैयार हो जाता है। पूरी सर्दियों में हमारा यही अचार चलता है। बस ज़्यादा मैं बनाती नहीं, एक बार में 250 ग्राम के करीब बनाती हूँ, ख़त्म हो जाता है फिर से बना लेती हूँ। और बहुत ही बढ़िया होता है आंवला, हम सबको पता है कि कितना बढ़िया होता है ये हेल्थ के लिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने हरी मिर्च को भी काट के डाल लिया था और अब जो ऑयल गरम करके रखा है वो भी इसमें डाल दिया। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डाला मैंने इसमें, थोड़ा सा ही डाला है। और देखिए इस तरह से इसको मिक्स करके एक कंटेनर में भर के रख लूँगी। तो फ्रेंड्स, हालांकि पहले मुझे ये सब चीज़ें करने नहीं आती थी, मुझे बिल्कुल भी इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जब हम गृहस्थी संभालते हैं हम लेडीज़, तो धीरे धीरे करके हमें इन सब चीज़ों की आदत बनती चली जाती है और हम नई नई चीज़ें, नई नई तरीके हम ढूंढने लगते हैं अपने परिवार को अच्छी डाइट देने के, अच्छी हेल्थ देने के। तो अब चलिए बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की। तो देखिए मेरी एक अलमीरा है जो दीवार में होती है, कबर्ड वो है, और ये इसकी हालत क्या हो रखी है, क्योंकि जब हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ नहीं करते हैं तो मैसी मैसी सा हो जाता है। तो आज मुझे इस अलमीरा को बिल्कुल एकदम ऑर्गेनाइज़, परफेक्टली ऑर्गेनाइज़ करके रखना था। तो इसके लिए मैं ये जो मेरे पास वेस्ट पड़े हैं, देखो ये जो फ़ोन में आते हैं ना, फ़ोन के हैं ये, इनको यूज़ करूँगी। तो ये 2 ले लिए हैं मैंने अलग अलग। तो इसमें लाइनिंग मैंने बिछा ली है। तो इसके बाद देखो ये जो ऑयल की शीशी हैं, इनको अगर हम ऐसे ही रख देते हैं तो ये अपना निशान छोड़ देती हैं, ऑयल निकल जाता है। तो इनको इसमें करके रखूँगी तो ये कैटेगराइज रहेंगी और ऑर्गेनाइज रहेंगी। और इस अलमीरा में मैंने बिछा दिया था न्यूज़पेपर, पहले भी बिछा हुआ था, उसको चेंज कर दिया था, वो गंदा हो रखा था, पूरी अलमीरा मैसी हो रखी थी। और जो मेरी बेटी ने कार्डबोर्ड से जो ऑर्गेनाइज़र बनाया था ना, देखिए इसमें मैंने सारे जो भी चीज़ें थी वो सब इसमें लगा दी। हालांकि मुझसे इसमें एक गलती हुई, इसको मुझे थोड़ा सा कट करना चाहिए था तो ये विजिबल रहती सारी चीज़ें, थोड़ा सा यहाँ से अगर कट कर लेती, लेकिन मैंने नहीं किया, ये गलती हो गई। लेकिन कोई बात नहीं, बाद में मैं इसे ठीक कर लूँगी। और जो डेली की, बिल्कुल जो रोज़ डेली चाहिए वो चीज़ें मैंने देखो इन वाले ऑर्गेनाइज़र में लगा दी। तो ये विजिबल हो रही हैं और इनको यूज़ करना भी अब ईज़ी हो गया है। और ये एक ऑर्गेनाइज़र तो मैंने अपने हस्बैंड के लिए बना दिया, ये उनके ही ऑयल वगैरह हैं। और एक में मैंने अपनी ज़रूरत की चीज़ें रख ली, मतलब जैसे सनस्क्रीन हुआ, सिंदूर हुआ, और जो DIY वो गुलाब जल और ग्लिसरीन का मैं बना के रखती हूँ, स्प्रे बोतल वो हुई, वो सब मैंने एक में रख लिया। तो देखिए वही अलमीरा है, वही सारा सामान है, लेकिन अब कितनी अच्छे से ये अलमीरा परफेक्टली ऑर्गेनाइज हो चुकी है। तो ये सब हमारे हाथ में है, हम किस तरह से अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। ये देखिए अब यही वही अलमीरा कितनी सुंदर लग रही है और चीज़ें भी वही हैं। तो जो कभी कभी जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो तो मैंने बड़े वाले ऑर्गेनाइज़र में करके रख दी हैं, और जिनकी मुझे रोज़ ज़रूरत पड़ती है वो ये छोटे छोटे जो मैंने ऑर्गेनाइज़र बनाए हैं इनमें रख दिया है। और देखिए अब ये अलमीरा मेरी एकदम परफेक्ट ऑर्गेनाइज हो चुकी है। फ्रेंड्स, आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलना। मिलती हूँ एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।